नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा की तैयारी पर। ये वो एग्ज़ाम है जो कई लोगों के लिए सरकारी नौकरी जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का सपना पूरा करता है। जी बिल्कुल। तो आज हम इसके सिलेबस को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि सफलता के लिए क्या रणनीति अपनाई जा सकती है। हाँ, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि देखिए सिलेबस काफ़ी बड़ा है और समय सिर्फ 60 मिनट 100 सवाल हल करने हैं। बिल्कुल, 60 मिनट में 100 सवाल। तो सिलेबस की एकदम साफ समझ और एक सोची समझी स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद कॉलेज में हैं या नौकरी कर रहे हैं साथ साथ। सही बात है। तो चलिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं। टियर 1 में जहां तक मुझे पता है 4 मेन सेक्शंस होते हैं। जी हाँ, 4 सेक्शंस हैं। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। और हर सेक्शन से 25 सवाल आते हैं, है ना? हाँ, मतलब कुल 100 सवाल, 200 नंबर का पेपर। एकदम सही। और हर सेक्शन का अपना अलग महत्व है। जैसे अगर रीजनिंग की बात करें, हाँ, रीजनिंग। इसमें क्या खास है? देखिए रीजनिंग में पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट और ये कोडिंग डिकोडिंग जैसे टॉपिक्स पर खास ध्यान देना चाहिए। इनसे अच्छे खासे मतलब मान लीजिए लगभग 12 से 15 सवाल तो बन ही जाते हैं। अच्छा, 12-15 सवाल सिर्फ इन टॉपिक से? हाँ, तो यहाँ पर आपकी लॉजिकल सोच और पैटर्न पहचानने की जो क्षमता है वो काम आती है। और मैंने ये भी देखा है, कई बार लोग पजल्स में अटक जाते हैं। शायद प्रैक्टिस की कमी या गलत अप्रोच। हो सकता है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ज्यादा काम करती है। अच्छा, अब बात करें जनरल अवेयरनेस की। ये तो एक समंदर जैसा लगता है। हाँ जी, ये तो मतलब कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें। है तो बड़ा, लेकिन इसमें भी हम फोकस कर सकते हैं। स्टैटिक जीके मतलब जैसे भारतीय राजनीति, हाँ, खासकर संविधान, हाँ, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इतिहास, भूगोल। अच्छा, जो बदलता नहीं है ज्यादा। बिल्कुल। और साथ में पिछले मान लीजिए 6 से 12 महीने के करंट अफेयर्स, इसमें सरकारी योजनाएं, अवार्ड्स, खेल, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टैटिक और करंट अफेयर्स मिलाकर कितने सवाल आ जाते होंगे? आराम से लगभग 18 से 20 प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। तो यहाँ लगातार अपडेट रहना और फैक्ट्स याद रखना बहुत जरूरी है। और वो सेक्शन जिससे कई लोग थोड़ा घबराते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हाँ, कॉन्ट्स। देखिए घबराने की बात नहीं है, बस सही तरीका अपनाना है। इसमें अरिथमेटिक मतलब प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समय गति, दूरी, ये वाले टॉपिक्स। हाँ, जो स्कूल में भी पढ़े होते हैं। जी, और साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई, इन पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। अरिथमेटिक और डीआई मिलाकर यहाँ भी करीब 12-15 सवाल बनते हैं। तो इसमें स्पीड बहुत मैटर करती होगी? स्पीड तो चाहिए ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो स्पीड का क्या करेंगे? कैलकुलेशन स्पीड तो प्रैक्टिस से आ जाएगी। सही कहा, बिना नींव के इमारत नहीं बनती। अच्छा, हमने लॉजिक, फैक्ट्स, नंबर्स की बात कर ली। अब भाषा की बात करते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसमें किन बातों पर फोकस करें? इंग्लिश में देखिए 2 मुख्य हिस्से हैं। एक तो ग्रामर, खास तौर पर एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस करेक्शन, और दूसरा है वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, ये सब? हाँ बिल्कुल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन दोनों यानी ग्रामर और वोकैब से मिलाकर भी लगभग 13-15 सवाल आ जाते हैं। और हाँ, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी होता है, जिसके लिए रीडिंग स्पीड और समझने की क्षमता चाहिए। जी हाँ। ठीक है, तो ये तो हो गई सिलेबस की मोटी मोटी बात। अब आते हैं तैयारी कैसे करें। एक स्टडी प्लान बनाना तो जरूरी होगा, है ना? कितना समय देना चाहिए रोज? हाँ, एक प्लान तो चाहिए ही। अगर कोई शुरू से तैयारी कर रहा है तो मेरे ख्याल से 3 से 6 महीने का एक समर्पित प्लान काफी हो सकता है। और रोज की बात करें तो 4 से 6 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई काफी है। 4 से 6 घंटे रोज। इसे कैसे बांटे दिन भर में? इसे आप बांट सकते हैं, जैसे सुबह का समय शायद क्वांट या जीए जैसे विषयों के लिए रख लें, जिनमें याद ज्यादा करना होता है या दिमाग फ्रेश चाहिए। हाँ, सुबह दिमाग ताज़ा रहता है। फिर दोपहर में आप रीजनिंग और इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और शाम का समय रिवीजन और कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए रख सकते हैं। और पढ़ने के तरीके, मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफ़ी है या कुछ और भी?
नहीं, सिर्फ थ्योरी से नहीं होगा। जैसे रीजनिंग के लिए रोज कुछ पजल सॉल्व करें, सीटिंग अरेंजमेंट के लिए डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस करें, उससे विजुअलाइज करना आसान होता है। और जीए के लिए अखबार पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल। कोई भी एक अच्छा राष्ट्रीय अखबार जैसे दैनिक जागरण या कोई और रोज पढ़ें, और स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट जैसी कोई मानक किताब इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्वांट के लिए वो टेबल्स और स्क्वायर्स याद करना? हाँ, वो बहुत मदद करता है। कम से कम 1 से 20 तक टेबल्स और 1 से 30 तक स्क्वायर्स याद हों तो कैलकुलेशन काफी तेज हो जाती है। इंग्लिश के लिए रोज 10-15 नए शब्द सीखें और उनका इस्तेमाल वाक्यों में करके देखें। किताबें कौन सी अच्छी रहेंगी, कुछ सुझाव? देखिए, मार्केट में बहुत सी किताबें हैं। क्वांट के लिए आर.एस. अग्रवाल काफी लोकप्रिय है। इंग्लिश के लिए एस.पी. बख्शी अच्छी मानी जाती है। लेकिन आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे टेक्स्ट बुक अनअकैडमी। वहाँ भी काफी अच्छा मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं। हाँ, ऑनलाइन रिसोर्सेज काफी बढ़ गए हैं। अब सबसे मुश्किल पड़ाव पर आते हैं, परीक्षा हॉल। वो 60 मिनट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? ये बहुत जरूरी है। इसकी रणनीति पहले से बनाकर जानी होगी। एक तरीका ये हो सकता है कि आप सबसे पहले वो सेक्शन करें जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। जैसे शायद इंग्लिश या जीए? हाँ, क्योंकि इनमें समय कम लगता है, शायद 10-12 मिनट में ये हो जाए। फिर आप रीजनिंग पर जा सकते हैं जिसमें शायद 15-18 मिनट लगें, और आखिर में क्वांट के लिए 20-22 मिनट बचा सकते हैं क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होती है। और सवालों को लेके क्या स्ट्रैटेजी हो, सारे करने हैं या? नहीं, सारे करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। आसान सवाल पहले करें। अगर कोई सवाल मुश्किल लग रहा है या ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसे मार्क करके आगे बढ़ जाएं। बाद में अगर समय बचे तो उस पर वापस आएं। और नेगेटिव मार्किंग भी तो है? बिल्कुल, 0.50 अंक कटते हैं हर गलत जवाब पर। इसलिए अंदाजा लगाने से, मतलब तुक्का मारने से बचना चाहिए। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। यानी स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी। अच्छा, मॉक टेस्ट्स और रिवीजन का कितना रोल है? बहुत बड़ा रोल है। इनको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 1, हो सके तो 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दें। सिर्फ देना ही काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेस्ट देने के बाद उसका विश्लेषण करना सबसे जरूरी है। कहाँ गलतियां हुई, किस टॉपिक में ज्यादा समय लगा, क्यों लगा। अच्छा, मतलब अपनी कमजोरियों को पहचानना। जी, एक मिस्टेक लॉग या गलती की डायरी बनाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। उसमें अपनी गलतियों को नोट करें ताकि आप उन्हें दोहराने से बच सकें। और रिवीजन तो लगातार करते रहना। यही छात्र हिंदी माध्यम से होते हैं, उनके लिए क्या सलाह है? आजकल बहुत सारे द्विभाषी संसाधन, मतलब बाइलिंगुअल रिसोर्सेज उपलब्ध है। किताबें भी हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी हिंदी में मटेरियल मिलता है। तो भाषा अब उतनी बड़ी बाधा नहीं रही। और कोई आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए? हाँ, कुछ गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं, जैसे किसी एक सेक्शन को बिल्कुल छोड़ देना, या फिर पिछले सालों के पेपर्स को हल ना करना, या सिर्फ पढ़ते रहना और प्रैक्टिस ना करना, मॉक टेस्ट ना देना। ये सब बचना चाहिए। और हाँ, एक और बात, ये तैयारी लंबी चलती है, तो इस दौरान अपना ध्यान रखना, मतलब मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है ना? बिल्कुल। लगातार घंटों पढ़ने के बजाय बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। थोड़ा घूमना, एक्सरसाइज करना, या जो भी आपको पसंद हो। दिमाग को भी आराम चाहिए। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो एसएससी सीजीएल टियर 1 में सफलता के लिए सिलेबस की गहरी समझ, जरूरी टॉपिक्स पर फोकस, एक डिसिप्लिन्ड स्टडी प्लान, रोजाना प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट का सही विश्लेषण और एग्जाम हॉल में स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट, ये सब बहुत जरूरी है। जी हाँ, और लक्ष्य अगर 180 प्लस स्कोर का रखें तो वो सही रणनीति और मेहनत से बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल। और एक बात याद रखनी चाहिए, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें, और अपनी ताकतों और कमजोरियों के हिसाब से अपनी रणनीति को बदलते रहने के लिए भी तैयार रहें। बहुत खूब। ये सिर्फ परीक्षा पास करने के बारे में नहीं है, बल्कि शायद सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को एंजॉय करने के बारे में भी है। बिल्कुल सही। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या तैयारी सिर्फ सिलेबस कवर करने और मॉक टेस्ट देने तक सीमित है, या असली चुनौती उस माइंडसेट को बनाने में है जो परीक्षा के दबाव में भी शांत रहकर अपना बेस्ट दे सके? सोचने वाली बात है। अगर आपको हमारी ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।